हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आई वेलकम यू इन दिस सेशन एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। तो इस क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करिए, जिससे कि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो है, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है ये, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीबी। यहाँ पे जो आप लोगों का वीबी है, ये आप लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वियरलैंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वियरलैंड को। ठीक है, ये एमएम में होता है। एन एमएम फॉर एचएसएस टूल यूज्ड विद कास्ट आयरन वर्कपीस फॉर रफ मशीनिंग। ठीक है, रफ मशीनिंग के लिए जनरली आप लोगों का कास्ट आयरन में वियरलैंड का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे रफ मशीनिंग के लिए इसका वैल्यू लगभग कितना होता है, कितना होता है, 2 होता है। और इसका वैल्यू सरफेस फिनिश बेटर जब होती है तो वीवी का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना होता है, 1 mm होता है। और जब हम लोग यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं मशीनिंग में, तो वीवी का जो वैल्यू है वो 1.34 के अराउंड होता है एमएम में। समझ रहे हो, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड, what is the maximum allowed value of VB in mm for HSS tool used with cast steel for workpiece for rough machining। ठीक है, तो यहाँ पे रफ मशीनिंग किसके लिए हो रही है, यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों का जो VB का वैल्यू जो 2 mm है, ये किसके लिए बताया, कास्ट आयरन। यानी कि ये वैल्यू जो 2 mm होता है आप लोगों का, ये एक तरीके से मैंने बता दिया था किसके लिए होता है, ब्रिटिल मटेरियल के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। और जब एचएसएस से हम लोग डक्टाइल मटेरियल पे काम करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1 mm। ठीक है, तो ये आप लोगों का किसके लिए है, बेसिकली डक्टाइल मटेरियल्स के लिए है 1 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आप लोगों का इसका कितना वैल्यू आ गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1 आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। कुछ केसेस में मैंने आप लोगों को 1.33 भी बताया है, ये आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे जब आप लोगों को यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल पे यानी कि ब्रिटल मटेरियल पे फिनिश्ड चाहिए तो 1 mm होता है आप लोगों का। और रफ मशीनिंग जब आप लोगों की डक्टाइल मटेरियल पे होती है तो आप लोगों का 1 mm हो जाता है। और ये 1.33 mm जो है ये आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल के लिए है। ये बात आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। If the percentage of cobalt in tungsten carbide steel tool is increased, then toughness of tool will be। देखिए, ये कोबाल्ट जो है एज ए बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। कोबाल्ट कैसे यूज होता है आप लोगों का, कोबाल्ट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। ये आप लोगों का बाइंडिंग मटेरियल की तरह यहाँ पे यूज होता है। कोबाल्ट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। ये बात समझ में आ गई, किस मटेरियल की तरह यूज होता है, ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है आपका। ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोबाल्ट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। और इसका जो रेंज होता है वो 5 to 12% के अराउंड हमारा कोबाल्ट जो है वे मिक्स किया जाता है। ठीक है, इफ percentage of cobalt increased then strength and hardness is decreased। ठीक है, बट लगा के यहाँ पे लिख दो, बट टफनेस of material will be increased। टफनेस यहाँ पे आप लोगों का क्या कर जाएगा, इंक्रीज्ड कर जाएगा। ये बात जान गए। कोबाल्ट जो है यहाँ पे एज ए बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है आप लोगों का। ठीक है, अगर कोबाल्ट का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस जो है वो आप लोगों का यहाँ पे डिक्रीज करता है, लेकिन टफनेस जो है टूल का
वो आप लोगों का यहाँ पे इंक्रीज करता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा आप लोगों का यूज होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का कास्ट कोबाल्ट भी हार्ड के लिए यूज किया जाता है और कार्बाइड भी मोस्ट सुटेबल पूछा है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बाइड जो है वो आप लोगों का मोस्ट सुटेबल होगा, क्योंकि HSS जनरली डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कार्बाइड जो है इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू HSS के, तो इसीलिए ये टूल आप लोगों का ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है जनरली। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हाई स्पीड स्टील्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर, हाई स्पीड स्टील जो है वो आप लोगों का मोस्ट सुटेबल होता है किसके लिए, हाई पॉजिटिव रेक एंगल टूल्स के लिए, हाई नेगेटिव रेक एंगल टूल के लिए, जीरो रेक एंगल टूल के लिए, नन ऑफ द मेंशन्ड। देखिए हाई स्पीड स्टील जो है, समझ रहे हो, ये आप लोगों का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, HSS जो है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए मशीनिंग में यूज होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है HSS। ठीक है, और डक्टाइल के लिए अगर यूज किया जाएगा तो डक्टाइल मटेरियल में कैसा रेक एंगल होता है, पॉजिटिव रेक एंगल होता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता चल गई। तो यहाँ पे हाई स्पीड स्टील टूल्स जो हैं वो आप लोगों के ज्यादा सुटेबल किसके लिए होते हैं, हाई पॉजिटिव रेक एंगल के लिए यूज होते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। Which of the following tool material will offer lower friction and higher resistance to cracks and wear? ठीक है, कोटेड टूल्स जो होते हैं, ठीक है, कोटेड टूल्स जो होते हैं, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, ये आप लोगों का कोटेड टूल है। जितने भी आप लोगों के कोटेड टूल होते हैं जिन पर कोटिंग होती है, कोटेड टूल का मतलब क्या होता है, अ कोटिंग लेयर इज माउंटेड ऑन द टूल। कोटेड लेयर जो होती है वो आप लोगों की यहाँ पे कोटिंग लेयर जो है वो माउंटेड होती है टूल पे, तो आप लोगों का टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड बोला जाता है, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड बोला जाता है ये जनरल। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड की एक लेयर चढ़ी होती है टूल की सरफेस पे, तो वो लेयर जो होती है उससे आप लोगों का ये स्मूथ भी होती है, तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे कम होता है, और ये एब्रेजन और अधेजन वियर को भी रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे कि आप लोगों का यहाँ पे फ्रिक्शन और एब्रेजन जो है वो रिड्यूस होता है। Which of the following tool material will offer lower friction and higher resistance to cracks and wear? ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है आप लोगों का कौन सा टूल मटेरियल है जो कि लोअर फ्रिक्शन एंड हायर रेजिस्टेंस टू क्रैक्स एंड वियर को रजिस्ट करे। तो आप लोगों को मैंने बताया ही था अभी कि जो कोटेड टूल्स जो होते हैं, समझ रहे हो, इनके अंदर क्या होता है, हायर रेजिस्टेंस की भी कैपेबिलिटी होती है और लोअर फ्रिक्शन भी ये वहां पे आप लोगों का जनरेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर कोटिंग ऑन टूल्स। ठीक है, कौन सा मटेरियल यहाँ पे आप लोगों का टूल के ऊपर कोटिंग करने के लिए यूज होता है। सबसे बेस्ट मटेरियल आप लोगों का मैंने बताया ही था अभी, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोटिंग ऑन द टूल। कोटिंग के लिए आप लोगों का टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड जो है ये बेस्ट सुटेबल होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, कटिंग टूल शुड मेंटेन इट्स हार्डनेस। ट्रू है, ये तो आप लोग जान ही रहे हो। क्यों है ट्रू, क्योंकि हार्डनेस आप लोगों का एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का, समझ रहे हो, हार्डनेस आपके मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कटिंग को परफॉर्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझ रहे हो बात को, कटिंग को परफॉर्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो आप लोगों का कटिंग जो होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, हार्डनेस ऑफ द टूल की वजह से होता है। तो हार्डनेस ऑफ द टूल जो है वो यहाँ पे कैसे मेंटेन होती है, ये बात आप लोगों को पता चल गई, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कटिंग टूल मस्ट बी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है कटिंग टूल की वो क्या होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो कटिंग टूल की क्या होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो अगर ज़्यादा है तो आप लोगों का हीट डिसिपिएशन रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। इफ द heat dissipation rate of the material is greater than that material is having a very high thermal conductivity, तो वो मटेरियल आप लोगों का कैसा रहता है, हायर थर्मल कंडक्टिविटी रखने वाला मटेरियल होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कटिंग टूल मस्ट भी कैसी होगी, हाई होगी। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। हॉट हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल शुड बी, हॉट हार्डनेस जो होती है कटिंग टूल की जो हॉट हार्डनेस होती है वो कैसी होनी चाहिए आप लोगों की, वो आप लोगों की हमेशा हायर होनी चाहिए। और हॉट हार्डनेस क्या होती है ये पहले जान लीजिए। हॉट हार्डनेस आप लोगों का जो होता है ये क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी वाला बात समझ में आया था ना आप लोगों को। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो टूल अपनी हीट को जल्दी से डिसिपिएट कर देगा, हीट को जल्दी डिसिपिएट करेगा तो टूल आप लोगों का सॉफ्ट नहीं होगा। अगर वो हीट को स्टोर करता रहेगा टूल सॉफ्ट हो जाएगा, तो टूल जल्दी ब्रेक हो जाएगा आप लोगों का। और सॉरी ब्रेक क्या हो जाएगा, ज्यादा सॉफ्ट होने पे अब्रेजन वगैरह और अधेजन ज्यादा होगा, तो टूल में वियर ज्यादा होंगे, और टूल में वियर ज्यादा होंगे तो लाइफ कम हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ये आगे देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी वाला बात हो गया। हॉट हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल शुड बी, ये हॉट हार्डनेस भी हायर होना चाहिए। हॉट हार्डनेस आप लोगों का क्या करता है, जब भी कोई मटेरियल आप लोगों का, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मटेरियल आप लोगों का मान के चलिए हॉट हार्डनेस की प्रॉपर्टी ज्यादा रखता है, तो हॉट हार्डनेस का मतलब क्या होता है, वो एक हायर टेम्परेचर पे भी होगा। जब आपका मटेरियल एक हायर टेम्परेचर पे भी होगा तो वो अपनी हार्डनेस को लूज नहीं करेगा। तो ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, हॉट हार्डनेस बोला जाता है। ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई, क्या बोला जाता है ये, हॉट हार्डनेस क्या बोली जाती है कि कोई मटेरियल अपनी हार्डनेस को वो हायर टेम्परेचर पे भी लूज ना करे, और जितना ज्यादा हायर टेम्परेचर तक वो सस्टेन करेगी उतनी ही ज्यादा हॉट हार्डनेस उसकी अच्छी होगी। तो यहाँ पे 11th का ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, हायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए वियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ कटिंग टूल मस्ट बी, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का वियरिंग रेजिस्टेंस जो होता है कटिंग टूल का वो कैसा होता है, ये आप लोगों को देखना है। हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, टूल का वियरिंग रेजिस्टेंस, वियर को रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी अगर हाई होगा तो अच्छा है ना। आप लोगों के एब्रेजन, अधेजन, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, इरोजन, ठीक है, ये सारे जब वियर नहीं होंगे तो आप लोगों का टूल का लाइफ ज्यादा होगा, तो अच्छा है वियर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी हो टूल में। तो यहाँ पे आप लोगों का वियर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन टंगस्टन इन टी सीरीज ऑफ हाई स्पीड स्टील, ये म्यूजिक कंपनी की बात नहीं हो रही है, टी सीरीज की, समझ रहे हो। यहाँ पे ये जो टी सीरीज वर्ड है ये आप लोगों का बात कर रहा है टंगस्टन सीरीज की, टंगस्टन सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है। और टंगस्टन सीरीज में आप लोगों का ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन टंगस्टन इन टी सीरीज ऑफ हाई स्पीड, परसेंटेज ऑफ कार्बन टंगस्टन, कार्बन टंगस्टन इन, टंगस्टन का पूछ रहा है, मतलब कार्बन टंगस्टन क्या, टंगस्टन का परसेंटेज पूछ रहा है इन टी सीरीज ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल्स, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का बोला जाता है 1841 HSS, ठीक है। 1841 HSS जो होता है इसमें आप लोगों का क्या होता है, 18% क्या होता है, टंगस्टन, 4% आप लोगों का होता है क्रोमियम, और
1% आप लोगों का होता है वेनेडियम। ठीक है, क्या होता है? वेनेडियम होता है यहाँ पे 1% आपका, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे 18 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन टंगस्टन इन टी सीरीज ऑफ हाई स्पीड स्टील? ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो टंगस्टन का यहाँ पे कितना परसेंटेज है? 18%। तो यहाँ से देख के हम लोग क्लियरली टिक कर देंगे। अब देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन क्रोमियम इन टी सीरीज ऑफ हाई स्पीड स्टील? तो ये कार्बन वर्ड जो है ना, ये ऐसे ही है फ्री में। ठीक है, दहेज में आया हुआ मान लो, इसको नेग्लेक्ट समझो, दहेज की चीजें नेग्लेक्ट माननी चाहिए। तो क्रोमियम मैन है आप लोगों का। ठीक है, ये देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ये 4% आप लोगों का क्या है, यहाँ पे क्रोमियम है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगाना है, परसेंटेज कितना हुआ ये पता चल गया। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेनेडियम इन टी सीरीज ऑफ हाई स्पीड स्टील? यहाँ पे वेनेडियम का क्या परसेंटेज होगा आप लोगों को बताना है। तो 1% आप लोगों का यहाँ पे कौन यूज होगा? वेनेडियम यूज होगा। ये बात आप लोग जान लीजिए, कौन यूज होगा? वेनेडियम। ठीक है, 1% अमाउंट ऑफ वेनेडियम इज यूज्ड इन टंगस्टन बेस्ड हाई स्पीड स्टील टूल 1841 HSS, यानी कि वेनेडियम का हुआ यहाँ पे 1%। ये बात क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एम सीरीज हाई स्पीड स्टील हैज मोर एफिशिएंसी देन टी सीरीज हाई स्पीड स्टील। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एम सीरीज वाली जो हाई स्पीड स्टील है वो ज्यादा मोर एफिशिएंट होती है। एम सीरीज का मतलब होता है, आप लोगों को बता देता हूं मैं, मॉलिब्डेनम बेस्ड, मॉलिब्डेनम बेस्ड HSS। ठीक है, और टी सीरीज का मतलब होता है टंगस्टन बेस्ड HSS। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये मॉलिब्डेनम बेस्ड HSS होता है, ये ज्यादा मोर एफिशिएंट होता है, समझ रहे हो? तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे ट्रू है, एज कम्पेयर टू टंगस्टन बेस्ड के ये ज्यादा आप लोगों का एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का हाई और स्लो दोनों टाइप की स्पीड पे आराम से एफिशिएंटली काम कर लेता है। चलिए, प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इन टी सीरीज टूल इम्पार्ट्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का जो प्रेजेंस है टंगस्टन सीरीज में, वो आप लोगों का क्या करता है यहाँ पे ये देखना है। तो प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम जो है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम जो है ये आप लोगों का बेसिकली एब्रेजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्रोमियम का परसेंटेज जो है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और टंगस्टन जो है, यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, टंगस्टन जो है ये आप लोगों का बढ़ाता है यहाँ पे हॉट हार्डनेस को। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और जो आप लोगों का यहाँ पे क्रोमियम है, ये अभी जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, वियर रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, और वेनेडियम जो है ये अलाउ फॉर द फाइन ग्रेन्स, तो यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे हार्डनेस एंड साथ में ये आप लोगों का टफनेस और स्ट्रेंथ भी टूल का बढ़ाता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ भी टूल का बढ़ाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हार्डनेस और टफनेस दोनों की प्रॉपर्टी साथ में मिलती है। टफनेस जो है वो यहाँ पे आप लोगों के इम्पैक्ट लोड को विथस्टैंड कर पाए, वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हार्डनेस और टफनेस एक साथ कैसे हो रही हैं, होती हैं। ठीक है, फाइन ग्रेन्स को अलाउ करता है, उससे होती है, और टफनेस आप लोगों की इम्पैक्ट लोड को विथस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जरूरत है। Which of the following element is responsible for providing red hot hardness property to T series? रेड हॉट हार्डनेस आप लोगों का कौन प्रोवाइड कराता है? अभी बताया है, टंगस्टन कराता है, W। इफ परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल इंक्रीजेज, आप लोगों का टंगस्टन कार्बाइड का टूल है, यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो टूल का स्ट्रेंथ क्या करेगा? ठीक है, टूल का स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या करेगा ये बताइए। अगर परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट मैंने बताया इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, ये बात आप लोगों को पता है।
कोबाल्ट का परसेंटेज अगर इंक्रीज करोगे, यानी कि परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी एंड हार्डनेस, एरो ही लगा के लिख दो, हार्डनेस भी आप लोगों की डिक्रीज करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टफनेस आप लोगों की यहाँ पे बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट, इफ परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल इंक्रीजेज देन हार्डनेस ऑफ टूल विल बी। अब हार्डनेस का आ गया, हार्डनेस भी अगर कोबाल्ट का परसेंटेज आप लोगों का टंगस्टन कार्बाइड टूल में इंक्रीज हो रहा है तो हार्डनेस भी आप लोगों की यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इंक्रीज पे डिक्रीज होगा, ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी और ये चीज क्लियर भी है आप लोगों की। इफ परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल इंक्रीजेज, if percentages of cobalt in tungsten carbide tool increases then wear resistance of tool will, ठीक है। और wear resistance यहाँ पे टूल का क्या करेगा ये आप लोगों को देखना है। परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल इंक्रीजेज, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट जो है वो टंगस्टन कार्बाइड टूल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वियर रेजिस्टेंस ऑफ टूल क्या करेगा ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो टंगस्टन कार्बाइड टूल में वियर रेजिस्टेंस ऑफ टूल क्या करेगा, कोबाल्ट इंक्रीज करने पे आप लोगों की जो हार्डनेस है वो डिक्रीज कर रही है। हार्डनेस डिक्रीज करेगा तो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उसकी जो है वो भी डिक्रीज करेगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। एक दूसरी चीज एक दूसरे से लिंक करती हुई लाया हूं जिससे कि कभी भी कोई कंफ्यूजन ही ना हो। प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन इन मेटल कटिंग ऑपरेशन इज लोकेटेड एट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बना के दिखा देता हूं। ये टूल है आप लोगों का यहाँ पे और ये आप लोगों का यहाँ पे चिप फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये आप लोगों का यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी है। यहाँ पे ये आप लोगों का जो है लोकेशन ये 1 मान लेता हूँ और ये जो है आप लोगों का यहाँ पे 2 मान लेता हूँ और ये जो है आप लोगों का यहाँ पे 3 मान लेता हूँ। यहाँ पे 1 जो है आप लोगों का ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है ये आप लोग देखिए, ठीक है। 1 जो है यहाँ पे आप लोगों का कार्य क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या करता है, 3 क्या करता है, ये आप लोग यहाँ पे जानिए। 1 जो है यहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है किसको, शियर प्लेन को, ठीक है। 2 जो है यहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है किसको, फ्रिक्शनल जोन को, ठीक है। और 3 यहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है फर्नेसिंग जोन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 फर्नेसिंग जोन को यहाँ पे आपके को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, शियर जोन जो है ये आप लोगों का यहाँ पे प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन या कटिंग जोन भी बोला जाता है। प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन या प्राइमरी कटिंग जोन भी बोला जाता है। ये आप लोगों का सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन भी बोला जाता है और ये आप लोगों का बर्निशिंग जोन जो है ये आप लोगों का टर्सरी डिफॉर्मेशन जोन बोला जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन इन मेटल कटिंग ऑपरेशन इज लोकेटेड एट अराउंड शियर प्लेन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत आराम से आप बता दोगे, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन इन मेटल कटिंग ऑपरेशन इज लोकेटेड एट, देखिए यहाँ पे ये जो है आप लोगों का टूल है और ये वर्क पीस है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, शियर जोन जो होता है आप लोगों का ये होता है चिप एंड वर्क पीस इंटरफेस जोन पे, और फ्रिक्शन जोन जो होता है ये होता है टूल एंड चिप इंटरफेस जोन पे, और यहाँ पे बर्निशिंग जोन जो होता है वो होता है आप लोगों का टूल एंड वर्क पीस इंटरफेस जोन पे। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको पता चल गई यहाँ पे। तो सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन तो कहाँ होता है, टूल एंड चिप इंटरफेस जोन पे होता है। ये बात आपको अभी पता चली गई। तो पिछला वाला जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस चीज को थोड़ा सा अपने आप से भी बना के एक बार
देख लेना कि चीजें सही हैं या नहीं हैं। टेम्परेचर राइज इन प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन एज, आप लोगों का टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन में ग्रेजुअली। तो ये किसकी वजह से करता है, आप लोगों का जो शियरिंग जो होता है वो आप लोगों का जनरली किसकी वजह से होता है, ब्रेकेज ऑफ, जब आप लोगों के कौन ब्रेक होते हैं, जब आप लोगों के यहाँ पे किसमें ब्रेकेज होता है, जब आप लोगों का ब्रेकेज होता है यहाँ पे किसमें, ग्रेन्स में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उससे आप लोगों का यहाँ पे प्राइमरी डिफॉर्मेशन होता है। और वो किसकी वजह से होता है, मेनली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से होता है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये आप लोगों का करेक्ट है। टेम्परेचर राइज इन सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन इन जनरली ड्यू टू, तो आप लोगों का किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप। Heat transfer to the atmosphere is neglected, then the average amount of heat percentage carried away by the chips is nearly equal to around 80% heat आप लोगों का चिप के थ्रू कैरी करके चला जाता है। ये बातें मैं आपको बताऊंगा सारी। क्लियर हुआ, यहाँ पे 80% चला जाता है। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का हीट ट्रांसफर एटमॉस्फेयर नेग्लेक्टेड ट्रांसफर टू द टूल नियरली इक्वल टू 15%। यहाँ पे बाई इंक्रीजिंग कटिंग स्पीड अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इंक्रीजेज, आप लोग अगर अपना स्पीड को बढ़ा दोगे तो हीट आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा, जनरेशन ऑफ हीट। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा टूल रेड हॉट होने लग जाता है आप लोगों का, अगर ऐसा होता है तो देखा होगा ये चीज आप लोगों ने, टूल जो है आप लोगों का वो रेड हॉट होने लगता है जब स्पीड को बढ़ाते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन शियर प्लेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये आप लोगों का इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू द शियर एंगल होता है। अब इन सारी बातों को बताऊंगा आप लोगों को। आ जाइए यहाँ पे फिर से जहाँ से स्टार्ट हुए थे। आप लोगों को मैं बता देता हूँ टोटल हीट का, टोटल हीट 100% मान लो, उस हीट का 65 टू 75% जनरेशन होता है शियर जोन में, 10 टू 25% हीट आप लोगों का फ्रिक्शनल जोन में होता है, और 3 टू 10% हीट आप लोगों का बर्निशिंग जोन में होता है। 3 टू 10% हीट इज जनरेटेड इन बर्निशिंग जोन। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें देखी 65 टू 75, 10 टू 25, 3 टू 10%, ये हीट के अमाउंट आप लोगों के यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन में। नोट करके एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, अप्रॉक्स देखिए 75% के लगभग 65% हीट यहाँ का है, कुछ इसका फ्रिक्शन जोन का चिप के साथ में भी होता है, क्योंकि टूल और चिप के फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे भी तो कुछ चिप हीट लेगा। तो चिप आपका अप्रॉक्स 80%, अप्रॉक्स 80% हीट को ले जाता है चिप। कौन ले जाता है, चिप कैरी कर ले जाता है। और अप्रॉक्स 10 टू 15% हीट को टूल ले जाता है, और अप्रॉक्स आपका 10% यानी कि 5 टू 10% हीट आप लोगों का किस पे चला जाता है, वर्क पीस पे चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का होता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज ही तो यहाँ पे पूछी है, इसमें भी पूछी है। देखो आप लोगों का यहाँ पे कितना परसेंट होता है, 80%, ये भी क्लियर हो गया आपका। 15% यहाँ पे होता है, ये भी क्लियर हो गया। और कटिंग स्पीड बढ़ाने पे इंक्रीज होता है, ये भी क्लियर हो गया। और इनवर्जली प्रोपोर्शनल शियर एंगल के कैसे होता है, ये बात आप देखिए, जितना आप शियर एंगल को इंक्रीज करते हो उतना ही आप लोगों का शियर प्लेन छोटा बनता है। शियर प्लेन जितना छोटा बनेगा उतना डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स कम लगेगा, तो हीट उतना ही कम जनरेट होगा। और शियर एंगल जितना कम होगा उतना ही शियर प्लेन का लेंथ ज्यादा होगा, और लेंथ ऑफ शियर प्लेन ज्यादा होगा तो वहां पे आप लोगों का क्या होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। लेंथ ऑफ शियर प्लेन अगर आप लोगों का जितना ज्यादा होगा उतना ही आप लोगों का वहां पे जनरेशन ऑफ हीट भी ज्यादा होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग कल फिर दोबारा से मिलते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अच्छे से एंजॉय भी करिए। और बाकी जो चीजें हैं आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग आगे यहाँ पे अगर रेगुलर देखोगे तो आपकी क्वेरीज जो होंगी तो उनको कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में वो बता सकूं। और मैं जल्दी ही फिर आप लोगों के लिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुटने लग जाओगे जिस दिन से, व्यूअर्स आप लोगों का जब बढ़ने लग जाएगा पर वीडियो पे, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव सेशंस भी लेके आऊंगा, जिससे कि आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन करने का भी मौका होगा। तो आप लोग इतना काम करिए और इन चीजों को करके ये चीज